कविता दूसरी, फूल और कांटे। कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। उच्च कुल में जन्मे व्यक्ति का दूसरों के प्रति व्यवहार यदि उचित नहीं है तो उसकी कुलीनता उसे समाज में सम्मान नहीं दिला सकती। अर्थात कितने भी प्रतिष्ठित या उच्च कुल में हम जन्म ले, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। हमें सम्मान हमारे कर्मों से मिलेगा, अच्छे कामों से मिलेगा। यह कथन स्पष्ट करने के लिए कवि ने गुलाब के पौधे पर आने वाले फूल और कांटों का उदाहरण इस कविता में प्रस्तुत किया है। पहले 4 पंक्तियों का अर्थ है, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। दूसरे अंतरे का अर्थ है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। हवा चलती है तब भी दोनों पर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। तीसरे अंतरे में कवि ने कांटे का स्वभाव प्रस्तुत किया है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी के वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर में भी छेद कर देता है। तो दूसरी तरफ फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देते हैं, भौरों को अपना रस पिलाते हैं, अपनी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देते हैं। इस तरह अपने व्यवहार के कारण कांटा सभी की आंखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हों तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए।